हेलो नमस्कार। मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉस के इस लीगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत एंड वेलकम। इससे पहले इस सेशन को मैं स्टार्ट करूं, एक डिस्क्लेमर यहां पर देना चाहता हूं कि हमारा देश, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता नारी को एक अलग दर्जे में रखती है, उसका सम्मान है जो करती है और हमेशा करती रहेगी, क्योंकि ये हम सबका एक सौभाग्य होता है कि हम जिस समाज के अंदर रह रहे हैं उस समाज की आधी जिम्मेदारी एक नारी है पूरा करती है। लेकिन आज का जो ये वीडियो है वो एक ऐसा एंगल आपको दिखाने वाला है सोसाइटी का जो ठीक नहीं है। और यहां पर यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो एक्शन लिया गया उस पर हम लोग क्या करेंगे, स्पष्ट रूप से बातचीत है जो करेंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऐसे कई सारे सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब को खुद को कह दीजिए, ऐसे कई सारे सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं जो क्या करते हैं कि आपको आपके नंबर ऑफ व्यूज़ के आधार पे, वॉच टाइम के आधार पे, आपकी व्यूअर्स या फॉलोअर्स के आधार पे आपको क्या करते हैं, पेमेंट है जो देते हैं। वो पेमेंट क्यों देते हैं? क्योंकि आप जो हैं उनके लिए ज़रिया हो विज्ञापन करने का। कोई भी किसी भी बड़ी कंपनी का अगर कोई विज्ञापन करना यूट्यूब पे है तो वो ऐसे वीडियोस को प्रेफर करते हैं जो ज़्यादा देखा जाता है। ऐसा का ऐसा एक चैनल जो है इंस्टाग्राम पर है, जो किसी महक परी नाम से जो क्या है चलाया जा रहा है। और ऐसे एक नहीं, ऐसी हज़ार महक परियां या लाखों महक परियां आपको जो है देखने को मिल सकती है। और सिर्फ महक परियां ही नहीं, कुछ आपको महक परे भी ऐसे दिखाई देंगे जो क्या करते हैं, इस तरह की चीज़ करता है। क्या चीज़ करते हैं उसको अपन समझेंगे, बट उससे पहले मैं यहाँ पर आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। नंबर वन, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को है ना लीगल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूर देखिएगा, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जी, क्या है कि हमारे देश के संविधान के अंदर एक आर्टिकल है 19। आप अपनी बात कुछ भी कह सकते हो। आपको क्लॉज ए क्या करता है, इसकी इजाजत देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। और इसके तहत इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाना, यूट्यूब पे वीडियो बनाना, ये भी है जो शामिल है। करेक्ट। लेकिन आर्टिकल 19(1)(a के साथ साथ में, इस क्लॉज के साथ साथ में क्या दिए हुए हैं, रेस्ट्रिक्शन दे रखे हैं। और वो दे रखे हैं नंबर 2 पे, मतलब आपको कुछ कंडीशन दे रखी है, इसके तहत आप अपनी आज़ादी, आप अपना ये फंडामेंटल राइट इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये यहां पर आप देखेंगे ना तो क्लॉज 2 में कई सारे अलग अलग रेस्ट्रिक्शन है। उनमें से एक रेस्ट्रिक्शन ये भी है कि भाई तुम्हारी आज़ादी जो है वो डिसेंसी और मॉरलिटी को ध्यान में रखते हुए डील करोगे। पब्लिक ऑर्डर को भी ध्यान में है जो रखना पड़ेगा। अगर तुम उसको इम्पीच करते हो तो फिर तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई जो की जा सकती है वो तुम्हारा फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा। ओके, ये है एक पहलू, एक लीगल प्रोविजन। अब इसी के साथ में ये हमारा नया वाला कानून है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता के अंदर एक चैप्टर है पब्लिक न्यूसेंस, लोक उत्पात। उसके अंदर एक सेक्शन आता है 296। इस 296 के अंदर ए और भी दो बातें, ऑप्शन यानी कि अश्लील कोई भी एक्ट करना या फिर कोई भी अश्लील गाना गाना या इस तरीके से अटरिंग करना, बड़बड़ाना, कुछ भी कहना, कहां पे, कोई भी पब्लिक प्लेस या पब्लिक प्लेस के आसपास, तो फिर आपको क्या की जा सकती है, यहां पे सजा है जो दी जा सकती है 3 महीने की, और बगैर फाइन में लगाया जा सकता है। अब ये तो हुए लीगल प्रोविजन जो हमारे देश में सर्वाइव करता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप यूपी पुलिस के इस एक्शन को जस्टिफाइड जो है मान सकें और इसको समझ सकें। अब थोड़ा समझिए क्या मामला है, क्या चीजें। देखो, 3 परियां, एक नहीं, दो नहीं, 3 अलग अलग परियां, और उनके साथ साथ में एक परा भी शामिल है ना। और उनका नाम मैं आपको बताऊं तो मेहरुल निसी उर्फ परी, साथ साथ में एक जराल आलम, और दो कोई और बालिकाएं, दो कोई और लड़कियां जो यहां पर है। ये जो 3 आपको चेहरे दिखाई दे रहे हैं ना, इन मासूमियत भरे चेहरों पे मत जाना। अभी इनकी वास्तविकता आपके सामने जो मैं दिखाने वाला हूं, उससे पहले आप एक वीडियो देखो। ये इनका एक वीडियो है जिसमें ये क्या कह रही है, भाई देखो हम तो फेमस हो गए, वायरल हो गए, मतलब खुद का पब्लिसिटी करने के एंगल से। तो ये तो बड़ा सामान्य सी वीडियो है, इसीलिए शायद मैं आपको दिखा पा रहा हूं। ऑब्जर्व कीजिएगा। क्या देख रिया है? जलने वाले जलते रह गए, हम तो वायरल हो गए, हम तो फेमस हो गए, हमारी तो फोटो खींचने लगी। अच्छा देखो, ये तो चलो फिर भी कोई बात नहीं, इसमें उन्होंने बड़ी सिंसियरिटी के साथ में कहा कि हम तो वायरल हो गए, फेमस हो गए, अच्छी बात है। लेकिन पर्दे के पीछे का पर्दा, क्यों फेमस हुए, क्यों वायरल हुए पता है? इंस्टाग्राम पे आके गालियाँ बोलना, खुद के शरीर को नग्न, अर्धनग्न अवस्था के अंदर दिखाना, इस तरह की चीज़ें करना जो अपने हमारी सोसाइटी के अंदर सामान्यतः हम परिवार के साथ में बैठ के देख नहीं सकते, ऑब्जर्व नहीं, जो नहीं कर सकते, वो चीज़ें हैं जो करना। और वो भी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में एक संभाल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। तो यूपी के संभल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो चंबल शहर है, दिल्ली से लगभग ये 150 किलोमीटर है जो दूर है ना।
मतलब एक तरीके से धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ा हुआ भी है। मतलब देखो ना, अब मैंने यूपी संबल करते ही नाम भी सबसे पहले यही आ रहा है, महक परी वगैरह वगैरह। तो देखो ये फेमस होना तरीका होता है, लेकिन इसको फेम नहीं, इसको डिफेम बोलते हैं। ये क्या है, ये कुख्यात होने वाले काम जो यहाँ पर एक तरीके से हो रहे हैं। तो अब जो है इसके संबंध में मैं आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली एसपी साहब, जो संबल डिस्ट्रिक्ट के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है कृष्ण कुमार बिश्नोई जी, उनका स्टेटमेंट आपको दिखा रहा हूं और फिर इस कहानी को मैं कंप्लीट करूंगा। देखिए जी, तो यहां पर इनको क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर दिया गया। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ये चीज आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये वही परिया है जो फेमस होने की बातें हैं, जो इस तरीके से कर रही थी। तो इनको क्या कर दिया पुलिस ने, है जो गिरफ्तार कर दिया। अब एसपी साहब, थाना असमौली क्षेत्र में पिछले कई दिनों से कुछ लड़कियों के द्वारा गाली गलौज करके वीडियो वायरल किए जा रहे थे, अश्लीलता फैलाई जा रही थी। अब यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा कानूनी जानकारी और देना चाहता हूँ। देखो, जब भी कोई भी पुलिस ऑफिसर जो पुलिस यूनिफॉर्म के तहत अशोक स्तंभ, भारत के अशोक स्तंभ और स्टार के साथ में होता है ना, तो वो पुलिस ऑफिसर की जो रैंक होती है वो एसपी रैंक होती है। क्या रैंक होती है वहाँ पे, एसपी रैंक के लेवल का वो अधिकारी है जो होता है। तो इससे आप क्या, देखो ये जानकारी हमारे बीच में होनी चाहिए कि पुलिस की यूनिफॉर्म से उसकी पोस्ट कैसे आइडेंटिफाई की जाए। तो आप जो एसपी सर हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई इस तरीके से कोई जानकारी मिली कि इस बात की सूचना जब थाना असमौली पे दी गई, पुलिस को द्वारा तुरंत उस इंस्टाग्राम आईडी को से ट्रेस किया गया कि कौन लोग हैं जिनके द्वारा ये कृत्य किया जा रहा है। इसमें महक परी 143 नाम की आईडी है। जब पुलिस के द्वारा पता किया गया तो इसमें ये महरुल निशा उर्फ परी, महक, हिना और जर्रार आलम नाम के इन 4 लोगों के द्वारा ये अकाउंट है ये चलाया जा रहा था। प्रति माह इनको 25 से 30 हज़ार रुपये की इनकम होती थी। इस इनकम प्रति माह इनको 25 से 30 हज़ार, ये कोई बड़ा फिगर तो नहीं है, लेकिन कई बार आता है ना जो खाली बैठे रहते हैं, कोई और उनको काम काज करने में दिक्कत होती है, मेहनती नहीं होता है, थोड़ा टैलेंट भगवान ने कम दे रखा होता है ना। बस उनको किस्मत का एक ही वरदान मिला हुआ है कि उनको भगवान ने नारी शक्ति के रूप में यहाँ पे बना रखा है। तो वो क्या करते हैं, ये सस्ती लोकप्रियता के चक्कर के अंदर फिर ये चीज़ें हैं जो करता है। ठीक है, सस्ती पब्लिसिटी कह दो, कुछ फॉलोवर्स को इंप्रेस करने के चक्कर में कह दो, फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए कह दो, और या फिर विज्ञापन के माध्यम से इनको जो 25-30 हज़ार का जो अमाउंट मिलता है उसके चक्कर में। अब ये बात मैं है नहीं, ये बात जो है संबल डिस्ट्रिक्ट के एसपी साहब के द्वारा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर है जो कही, ये डॉक्यूमेंट पब्लिकली आपके बीच में अवेलेबल है जो है। ठीक है, अब अश्लील चीज इन्होंने की, इंस्टाग्राम आईडी पे गाली गलौज वाली वीडियोस वगैरह डाली इस तरीके से। उसके बाद में किसी व्यक्ति ने इनकी शिकायत की, कंप्लेन है जो कि एक थाने के अंदर, कानून ने अपना एक्शन लिया, इनको गिरफ्तार है जो कर दिया, और अभी वर्तमान के अंदर जुडिशियल कस्टडी के अंदर भी डाला हुआ है। और जो मैंने आपको धाराएं शुरुआत में बताई थी उनके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई भी है जो की जाएगी। लेकिन इससे भी बड़ी शर्म की बात एक और है जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। जब इन लड़कियों को गिरफ्तार किया गया, तब आप इनका जो एटीट्यूड अगर देखेंगे ना, तो इस तरीके से वो पोज दे रही है पुलिस थाने में, वी फॉर विक्ट्री वाले पोज है जो दे रही है यहाँ पे। तो वो एक वीडियो मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि बेशर्मी भरे चेहरे पर कभी शर्म नहीं आती। शायद वो चीज़ जो है हम इस बात को समझ पाएं और एक सबक ले सकें इस बात को लेकर। तो इसमें एक वीडियो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा जहां पर जब इनको गिरफ्तार किया गया तो उस समय इनके चेहरे पे किसी तरीके का कोई भी जो है शिकन वगैरह नहीं था, है ना। ये एंगल आपको यहाँ पे नहीं, शायद यहाँ पे देखने को मिले। देखिए जी, यहाँ पर इनको इस तरीके से ले जाया वगैरह गया, और अगर शायद ये वीडियो वापस चल पाए तो इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने इस तरीके, ये देखिए, यू कैन सी, यहाँ पर ही मैडम जो है पोज दे रही है इस तरीके से, और इनके चेहरे पर मुस्कुराहट रही, कोई फर्क नहीं। ऐसा लग रहा है कि पहले से इनको था कि हाँ कोई बात नहीं, पुलिस गिरफ्तार करेगी तो वही तो अपन चाहते हैं, पुलिस गिरफ्तार करे ताकि अपन पूरे, अभी तो हम सिर्फ कुछ एक लोगों के बीच में फेमस है, फिर हम क्या है पूरे वर्ल्ड जो है इंडिया के अंदर इस तरीके से फेमस है जो हो जाए। ये जो हरकत है ना, ये ज़्यादा शर्मनाक है। ये जो इंसिडेंट था इस तरीके से डील करना, तो ये इंसिडेंट जो अपने आप में क्या होता है, बेहद ज़्यादा शर्मिंदगी भरा है जो यहाँ पे होता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के संविधान ने हर नागरिक को अपने मूलभूत अधिकारों को जीने का क्या कर रखा है, स्वतंत्रता दे रखी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रखा है। लेकिन हमें इस बात को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ मर्यादा के बाहर अगर की जाती है तो फिर न केवल उसका हमें एक मोल चुकाना पड़ता है, बल्कि वो हमारे लिए हमारी इज्जत को शर्मसार करने का एक कारण और एक रीज़न जी है बन जाता है। ऐसा कैसा मामला यूपी संबल का है, और यहाँ पर कभी भी अगर हमारी नज़र में ऐसा कोई भी एस्पेक्ट आए जो आपको लगता है कि ये गलत चीज़ यहाँ पर आ रही है, तो डेफिनेटली इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हालांकि अब मैं आता हूँ कमेंट बॉक्स में,
जब आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाते हो तो लोगों ने भी अपने अलग अलग एंगल को यहाँ पर एक तरीके से बयां किया कि कोई चीज़ सही है या कोई चीज़ गलत है वगैरह वगैरह। तो कई लोगों ने कहा कि भाई ज़बरदस्त काम किया है, सल्यूट है ऐसे पुलिस अधिकारियों को, डेफिनेटली, है ना। औलाद को संस्कार माँ बाप से मिलते हैं। देखो, एक बात कही जाती है कि माँ बाप का रोल रहता है, लेकिन आजकल की औलाद क्या वाकई में माँ बाप की बात सुनती है क्या? माँ बाप को हर चीज़ के लिए कोसना, उनको एक तरह से ब्लेम करना, आज के समय में आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताना। क्या वाकई में जो है औलाद पेरेंट्स की हर तरीके से ओबीडिएंट वे के अंदर बातों को मानती है, या पेरेंट्स की हर बात को एग्री करती है? या मुझे कमेंट बॉक्स से बताना, क्योंकि पेरेंट्स को ब्लेम करने में आई थिंक मेरा मानना ये है कि ये गलत है। पेरेंट्स को अपन ब्लेम जो है यहाँ पर नहीं कर सकते इस तरीके से। इनका मुंह भी नहीं ढका, क्योंकि ये शर्म पहले ही बेच चुकी है। वैसे हाईवे पर वगैरह वगैरह कई सारी बातें यहाँ पर आपको इस तरीके से इन्होंने क्या है कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन है जो कर रखी है, और यहाँ पे कहीं गाली गलौज, इनकी शान की गुस्ताखी करने वाले लोगों ने है जो कर रखे हैं। बट एंड में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमें 3 बातों को समझना है। एक तो कानून की धाराओं को ध्यान में रखना है, ऑब्ससेनिटी कभी बर्दाश्त नहीं की जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी एक एंगल है जो होता है। अच्छा, एक और चीज़ जो आज की सोसाइटी के अंदर यंग पर्सन के द्वारा की जाती है, गाली बोलना कूलनेस का सिंबल समझा गया है। ये सबसे बड़ी एक तरीके से गलत फहमी है। मतलब कोई भी इंसान अगर किसी तरीके से बातचीत के दौरान अगर गाली बोल रहा है, खासकर जो कॉलेज के अंदर जो पढ़ने वाले यंग कैंडिडेट्स वगैरह हैं, तो वो गाली बोल रहे हैं, इसका मतलब वो कूल है। ये सबसे बड़ा भ्रम है ना। हमारे देश के अंदर एक वो इंडिया लेटेंट शो करके आया था, उसको इस तरीके से मतलब जो है तारीफ मिली, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सब गाली गलौज ओपनली है जो की जा रही थी। ये अपने आप में क्या होता है? गलत है जो चीज़ें जो होता है। तो इंडिया लेटेंट का भी एक तरीके से सही समाधान कानून नहीं किया था, और इस तरह के जो ये महक परियों वाला जो मामला है, इनका भी समाधान कानून ही करता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और रही बात लिंकिंग लॉस के बारे में, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ। लिंकिंग लॉस जो है वो ऑनलाइन जुडिशियल सेगमेंट को डील करता है, न्यायिक सेवा के सेगमेंट को क्या करता है? डील है जो करता है। अगर आप न्यायिक सेवा की परीक्षा की तैयारी है जो करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? linkinglaws.com इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहाँ पर आपको कानून से जुड़ी हुई हर बेयर एक्ट वगैरह जो है सब कुछ मिल सकता है, और साथ ही साथ एडवोकेसी का सेगमेंट, नेट एग्जाम की तैयारी लॉ फील्ड के अंदर, और या फिर जुडिशरी की तैयारी। इसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? मेरी टीम से 9887746465 पे कनेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल इतना सा कहना चाहता हूँ, क्योंकि जिस संस्कृति और सभ्यता से हमारा जन्म होता है उसको हमें बचाना है, या इस तरीके से सबके सामने इन महक परियों की तरह नीलाम करना है, या महक परों की तरह। ये वीडियो चाहे लड़की हो या लड़का हो, दोनों के केस में एक ही बात कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ एक्सरसाइज की जाए तो ही उसका सम्मान है जो किया जाएगा। थैंक यू सो मच।